नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। बिडेन यूक्रेन के लिए $1.8 बिलियन हथियारों के सौदे का अनावरण करने के लिए तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 20 मिलियन बाढ़ पीड़ितों के लिए वैश्विक सहायता का आग्रह किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह अपने देश को 20 मिलियन बाढ़ पीड़ितों को कड़ाके की ठंड से बचाने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करे, क्योंकि देश इस वर्ष की शुरुआत में भारी बाढ़ के मानवीय परिणामों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 जनवरी 2023 को जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के सम्मेलन से पहले लाखों लोगों के लिए भोजन, टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने में मदद के लिए भावनात्मक अपील की। स्पेन ने 2022 में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया। देश की मौसम सेवा ने बुधवार को कहा कि स्पेन रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का समापन करने वाला है। स्पेन की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि प्रारंभिक डेटा इंगित करता है कि वर्ष 2022 1961 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद पहली बार 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर औसत दैनिक तापमान के साथ समाप्त होगा। मेक्सिको सौर परियोजनाओं के लिए अमेरिका से $48 अरब तक की मांग करने की योजना बना रहा है। मेक्सिको ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए $48 बिलियन से अधिक की मांग करने की योजना बनाई है। मेक्सिको बिजली ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ सोनारा के उत्तरी सीमावर्ती राज्य में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की उम्मीद करता है। रूसी सेना ने विस्तार करने, नई इकाइयां बनाने के लिए योजना की घोषणा की है। रूस ने बुधवार को अपनी सेना को 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक बढ़ाने और कई नई इकाइयां बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जो यूक्रेन में युद्ध में गति खो चुकी ताकतों और कई सैनिकों को मजबूत करने का प्रयास है। रूस ने नए अत्याधुनिक सरमत आईसीबीएम की तैनाती शुरू की। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की बैठक में कहा कि रूस की पहली नई साइलो आधारित सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अगले साल से सेवा में तैनात की जाएगी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ अभ्यास में बम वर्षक चलाए, कोरिया प्रायद्वीप पर तनाव को ईंधन दिया। अमेरिका ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए B-52H बम वर्षक और F-22 स्टील फाइटर जेट्स तैनात किए। एक ऐसा कदम जिसके बारे में चीनी पर्यवेक्षकों ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया के लिए प्रतिरोध पैदा किया और कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ते तनाव में ईंधन डाला। ज़ेलेंस्की अधिक हथियारों की मांग के लिए अमेरिका पहुंचे। एक अमेरिकी सैन्य जेट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोलैंड में पिकअप किया और बुधवार दोपहर वॉशिंगटन डीसी के पास एक हवाई अड्डे पर पहुंचाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हुई जब पेंटागन ने कीव को दिए गए $1.85 अरब के नए हथियारों के पैकेज की सामग्री प्रकाशित की, जिसमें पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें शामिल है। उम्मीद है कि कांग्रेस 2023 के लिए यूक्रेन की सहायता में $45 बिलियन की और मंजूरी देगा। ब्रिटेन की 3/4 फर्मों का कहना है कि ब्रेक्जिट सौदे से कारोबार को बढ़ावा नहीं मिला। 3/4 से अधिक फर्मों का कहना है कि यूरोपीय संघ के साथ सरकार के पोस्ट ब्रेक्जिट व्यापार सौदे ने उन्हें पिछले 2 वर्ष में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में कोई मदद नहीं की। कोविड युग के नियमों का पालन करने के बावजूद अमेरिका मेक्सिको सीमा पर भ्रम और तनाव चरम पर। जापान की सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने धन घोटाले को लेकर इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के लिए एक ताजा शर्मिंदगी में एक राजनीतिक फंडिंग घोटाले पर बुधवार को प्रमुख पदों पर कार्य करने वाले जापान में एक प्रमुख शासी पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। कूटनीति और सुरक्षा के विशेषज्ञ केंटोरा सोनारो ने पिछले महीने स्वीकार किया था कि राजनीतिक चंदे की कथित कम रिपोर्टिंग को लेकर अभियोजकों ने उनके सहयोगी की जांच की।